न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, यह MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। मैं हूँ आपके साथ श्रद्धा तिवारी। तो आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। एक तो डालते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। चीन से मुद्दों के समाधान की भारत को उम्मीद। नई सरकार के 100 दिन का एजेंडा तैयार कर रहे सचिवों के 10 समूह। तृणमूल ने NCW प्रमुख रेखा शर्मा के खिलाफ चुनाव आयोग से की शिकायत। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। चीन से मुद्दों के समाधान की भारत को उम्मीद। पूर्वी लद्दाख सैन्य गतिरोध के 5वें वर्ष में प्रवेश करने पर विदेश मंत्री S जयशंकर ने कहा कि भारत चीन के साथ शेष मुद्दों के समाधान की उम्मीद करता है। इस बात पर जोर दिया कि सामान्य द्विपक्षीय संबंधों की वापसी सीमा पर शांति पर निर्भर करती है। जयशंकर ने एक विशेष साक्षात्कार में कहा कि बाकी मुद्दे मुख्य रूप से गश्ती अधिकार और गश्ती क्षमता से संबंधित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मामले पर केवल एक व्यापक दृष्टिकोण साझा किया है। उन्होंने कहा, हमें उम्मीद है कि बचे हुए मुद्दों का समाधान हो जाएगा। ये मुद्दे मुख्य रूप से वहां गश्त करने के अधिकार और गश्त करने की क्षमताओं से संबंधित है। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री एक बड़ी तस्वीर वाला दृष्टिकोण पेश कर रहे थे और उनका यह दृष्टिकोण बहुत ही उचित था, क्योंकि आखिरकार हर देश अपने पड़ोसी के साथ अच्छे संबंध चाहता है। जयशंकर ने कहा, लेकिन आज चीन के साथ हमारे रिश्ते सामान्य नहीं है, क्योंकि सीमावर्ती इलाकों में शांति भंग हो गई है। इसलिए वह उम्मीद जता रहे थे कि चीनी पक्ष को यह एहसास होना चाहिए कि मौजूदा स्थिति उसके भी हित में नहीं है। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। नई सरकार के 100 दिन का एजेंडा तैयार कर रहे सचिवों के 10 समूह। भले ही देश के विभिन्न हिस्सों में लोकसभा के लिए मतदान जारी है, सचिवों के 10 अलग अलग समूह 4 जून को चुनाव के नतीजे आने के बाद गठित होने वाली नई सरकार के 100 दिवसीय एजेंडे को अंतिम रूप देने के लिए काम कर रहे हैं। शासकीय सूत्रों ने बताया कि नरेंद्र मोदी सरकार के सचिवों के 10 अलग अलग क्षेत्रीय समूह महत्वपूर्ण निर्णय और परियोजनाओं पर काम कर रहे हैं, जिन्हें सरकार गठन के बाद होने वाली मंत्रिपरिषद के प्रस्तावित पहली बैठक में अंतिम रूप दिया जाना है। सूत्रों ने कहा, सरकार के एजेंडे को अंतिम रूप देने के लिए सचिवों के विभिन्न समूह की बैठकें हो रही हैं, जिनमें कृषि, वित्त, विदेश, रक्षा जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालय के साथ ही अन्य मंत्रालय शामिल है। सूत्रों ने कहा कि इन समूहों में शामिल मंत्रालय और सचिवों को सरकार के लिए और आंतरिक दोनों ही कार्य योजनाओं बाबत सरकारी एजेंडे के लिए अलग अलग इनपुट किए गए हैं। नरेंद्र मोदी सरकार का विभिन्न क्षेत्रों में व्यापक सुधार लाने का भी इरादा है। भाजपा ने देश में अब तक के सबसे बड़े सैन्य सुधार से जुड़े महत्व को रेखांकित करते हुए अपने घोषणा पत्र में सबसे बड़े सुधारों में से एक नए थिएटर कमांड बनाने को भी शामिल किया है। ये सुधार चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की अध्यक्षता वाले सैन्य मामलों के विभाग द्वारा किए जाने हैं। लोकसभा चुनाव 1 जून तक 7 चरणों में हो रहे हैं। 3 चरणों का मतदान संपन्न हो चुका है। वोटों की गिनती 4 जून को होगी। इसके साथ ही नई सरकार को लेकर तस्वीर साफ हो जाएगी। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। तृणमूल ने NCW प्रमुख रेखा शर्मा के खिलाफ चुनाव आयोग से की शिकायत। पश्चिम बंगाल में संदेश वाली पर घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है। संदेश खाली को लेकर स्टिंग ऑपरेशन के कथित वीडियो वायरल होने के बाद तृणमूल कांग्रेस ने चुनाव आयोग से राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रमुख रेखा शर्मा और पियाली दास सहित भाजपा नेताओं के खिलाफ चुनाव आयोग से शिकायत दर्ज की है। तृणमूल ने संदेश खाली की निर्दोष महिलाओं पर जालसाजी, धोखाधड़ी, धमकी और आपराधिक साजिश के गंभीर अपराध करने के लिए इन सभी के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई की मांग की है। इस शिकायत पर आरोप लगाया गया है कि उन्होंने राजनीतिक लाभ के लिए पश्चिम बंगाल स्थित संदेश खाली के निर्दोष महिलाओं का शोषण करके आपराधिक साजिश रची। चुनाव आयोग को लिखे पत्र में तृणमूल ने कहा कि वह शर्मा और दास के खिलाफ संदेश खाली की निर्दोष महिलाओं और सामान्य रूप से सभी मतदाताओं के साथ जालसाजी, ठगी, धोखाधड़ी, आपराधिक धमकी देने और आपराधिक साजिश रचने के गंभीर अपराध के लिए शिकायत दर्ज करा रही है।
तृणमूल ने कहा यह घटनाओं को एक अत्यंत दुखद मोड़ पर आपका तत्काल ध्यान आकर्षित करने के लिए है, जिसमें भाजपा नेताओं ने राष्ट्रीय महिला आयोग के सदस्यों के साथ मिलकर मतदाताओं के खिलाफ आपराधिक साजिश रची और इसलिए आपके तत्काल हस्तक्षेप की आवश्यकता है। अब आप हमारे न्यूज चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, हाइक, ट्विटर जैसे कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इस यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, आप इसे लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। अब वक्त हो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS न्यूज टीवी पर। नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।